नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें मैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण तथा दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य भारत के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो इसका जो सही आंसर है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान से किया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो इसका जो सही आंसर है वह भीम द्वितीय है, और भीम द्वितीय को ही मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को जो है परास्त कर दिया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है सी, चंदावर का युद्ध। अब मैं चंदावर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो कन्नौज के गहड़वाल के जो राजा थे वो जयचंद थे। इन्हीं को जो है मोहम्मद गौरी ने जो है परास्त कर दिया था 1194 में, और इसी युद्ध को जो है चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान समय में जो चंदावर है वो फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन भी 23 क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, वही मैं आपको करा रहा हूं। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, जयचंद। और जयचंद कहाँ के राजा थे? मैं आपको बता दूं, गहड़वाल के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वो कौन सा युद्ध था जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी? तो अभी जैसा कि आपने पढ़ा है कि 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, ये युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो इसी कारण जो है पहली बार किसी मुस्लिम शक्ति का जो राज हुआ था वो भारत पे जो है स्थापित हो गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो इसमें आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है इसमें सेट करना है। तो मैं आपको सबके टाइम पीरियड बता देता हूँ। देखिए, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, तैमूर। देखिए, हम लोगों ने इसमें दो की अभी चर्चा करी है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी की। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोहम्मद गजनवी के बारे में। मैं बता दूं आपको कि गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इनकी जो शुरुआत हुई थी आक्रमण की वो 1000 से 1027 और कहीं कहीं पे 1026 भी आपको मिलेगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 26 या 27 जो भी हो आप करेक्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले गजनवी आया था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चेक करें गजनवी वाला ऑप्शन किसमें है? बी। तो बी वाला सही हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद गजनवी के बाद में कौन आया था? मोहम्मद गौरी 1175 में। तो 2 के बाद में 3, ये भी सही है आपका।
1 नंबर पे कौन सा है? 1 पे है आपका चंगेज खान, और चंगेज खान का जो टाइम पीरियड है भारत के मामले में, तो इसका कहा जाता है कि चंगेज खान का जो आक्रमण का जो भय था 1221 से 1227 के बीच में बना रहा। तो 3rd नंबर पे जो रैंक रही है वो चंगेज खान की ही मानी जाती है। और सबसे लास्ट में जिनको अगर हम लोग रखेंगे तो वो तैमूर को रखेंगे, क्योंकि तैमूर जो है 1398 में जो है भारत को विजित कर खिज्र खां के हाथों में अपना शासन देकर वो जो है निकल गया था। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 2314। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो जो इसका सही आंसर है वो आपका ए है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो के शासन में जो सिक्के चलते थे उसकी एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ जो उसने कलमा खुदवा रखा था, और कलमा जो भी खुदवाया था तो वो अरबी भाषा में खुदवा रखा था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? इसमें अक्ता लिखा हुआ है, ये इक्ता है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब मैं आपको कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास थे या गुलाम बोल सकते हैं आप, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, इसमें जो सबसे जो प्रिय जो इसका दास था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है, और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को विजिट करने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को ही वहां का जो है मिर्जा घोषित कर दिया था, अमीर बना दिया था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बता दूं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहकर बुलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको अगर कोई प्रश्न इस तरह से आता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, तो उसमें आप इल्तुतमिश को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। और मैं आपको बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, ये वही शासक था, गुलाम था, जिसने जो है बिहार में नालंदा और विक्रमशिला को जो है तहस नहस कर दिया था, और ये 1202 ईस्वी में इसने जो है ऐसा काम किया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सेट में मैं कुछ क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से जो है रिलेटेड जो है रख रहा हूं, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इनके जो सुल्तान थे इनको ममलूक सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा जो है घुमा कर पूछा गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इसका भी जो आंसर आपका रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक है। और मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला, और पील बख्श का मतलब हाथियों का दान करने वाला। और इसको एक नाम कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जब छोटा था तो कुरान का बहुत ही सुरीले सुर में जो है पाठ करता था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है आपको ये बताना है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये मस्जिद है।
अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण जब स्टार्ट हुआ था तो इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन 1210 में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बने थे, तो कुतुब मीनार का जो अधूरा कार्य था वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार का जो 4th फ्लोर था, चौथी मंजिल, वो किसी युद्ध में या किसी कारणवश जो है टूट गया था, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने 4th मंजिल को जो है मरम्मत करवाया और उसके ऊपर एक 5वीं मंजिल भी बनवा दी थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है वह लाहौर है। इसका कारण ये रहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जब जो है दिल्ली का जब सिंहासन दिया गया था तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद में जो है जो संस्थापक के रूप में जो है कार्य करना चाह रहे थे या अपना पोजीशन लेना चाह रहे थे मेन, तो इनके सामने 2 और प्रतिद्वंदी थे, एक यल्दूज और दूसरे जो थे नसरुद्दीन कुबाचा थे। ये दोनों जो है परेशानी खड़ी कर रहे थे, इसलिए जो है ऐबक जो है लाहौर में ही बना रहा और लाहौर को ही अपनी राजधानी बना ली थी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।